सो नाउ HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अब देखिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन एक ऐसा केमिकल स्टॉक। कल हमारी बात भी हुई थी और मैंने आपको बताया था कि ये टॉप पे क्यों है। मैंने आपको बताया था इसके मार्जिन्स काफी कुछ यहाँ पर है जो कि बाकी केमिकल स्टॉक के अंदर नहीं देखने को मिला। खैर उसके ऊपर हम बात करें, लेकिन यहाँ पर 10% का सर्किट हमें देखने को मिला। अब इतना बड़ा तेजी यहाँ पर एक्चुअल में हो क्यों रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हमें अभी भी होल्ड करना चाहिए वाकई में? क्योंकि Q3 आने वाले, Q3 से पहले ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो अभी अगर खबर की बात करें तो यस, खबर है। कल देर शाम एक खबर आई, नोटिफिकेशन जारी किया गया कि इनको एक सिल्वर मेडल से नवाजा गया है। अब यहाँ पर इकोवेडिस 2023 सिल्वर मेडल यहाँ पर जो है जीता है HSCL ने। और ये मेडल की अगर बात करें तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को लेकर यहाँ पर जो है कंपनी को यहाँ पर मेडल मिला है। लेकिन क्या एक मेडल इतना बड़ा हुआ कि 10% की तेजी आ गई? यस, 10% की तेजी के पीछे रीजन हो सकता है। एक तो यहाँ पर लगातार जो अपमूव है वो तो बना हुआ था ही, लेकिन यहाँ पर जैसे ये खबर आई शायद इसका भी कहीं ना कहीं रोल रहा है। अब इकोवेडिस ये है क्या? एक्चुअल में ये फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की कंपनी है जो कि 4 तरीके के अवार्ड जो है वो देती है, जैसे कि इन्वायरमेंट, लेबर एंड ह्यूमन राइट, इथिक्स और सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट। अब देखिए यहाँ पर ना, अगर आप इसको देखेंगे तो जो यूएस की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कोक है, यानी कि मैं कोका कोला की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मार्स नाम से एक कंपनी है जो कि चॉकलेट्स बनाती है, बड़ी बड़ी कंपनी है। नेस्ले भी इनका यहाँ पर जो है ना सस्टेनेबिलिटी लेती है, मतलब कुछ रहता है उनका। तो मैंने अभी देखा जस्ट, तो अभी ना इस लेवल का यहाँ पर ये सिल्वर मेडल आप कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इसकी तेजी यहाँ पर रही होगी, और अगर इसका कोई रीजन भी नहीं रहा होगा तब भी HSCL के नाम ये सिल्वर मेडल जो गया है वो भी इकोवेडिस की तरफ से, तो काफी मायने रखता है। और वाकई में यहाँ पर ये स्टॉक ना पूरे केमिकल सेक्टर के अंदर आउट परफॉर्म करके दिखा है। ये स्टॉक 2024 में भी रनअप दिखा रहा है का, मतलब ये एक आउट परफॉर्मर निकल गया। ये वाकई में एक आउट परफॉर्मर निकल गया। यहाँ पर रिटर्न की एक झड़ी सी लग गई है, तो वो एक अच्छी बात है। और आगे भी लगी रहे। 365 पर क्लोजिंग है और अपर सर्किट पर क्लोजिंग है। और अपर सर्किट का मतलब ये है कि कल आप ये मानिए कि 3-3.5% आपको जो है कल आपको खुलते ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अपर सर्किट पे जो स्टॉक बंद होते हैं वो हायर साइड ही ओपन होते हैं। तो ठीक है, हम मान के चल रहे 400 के अराउंड। वैसे 400 पता नहीं है, डाउट है 400, लेकिन ठीक है 380 390 समथिंग अगर जाता है तो यही समझिए कि 400 ही आ गया। फिलहाल यहाँ पर जो है 2024 की शुरुआत जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन नोट से हुई है इस स्टॉक के अंदर। और एक और बात पर मुझे ध्यान गया, यहाँ पर डिलीवरी आज तक इतना बार स्टॉक को कवर किया, लमसम 50 रुपए से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कभी डिलीवरी पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया। हर रोज की डिलीवरी देखिए 65% की डिलीवरी परसेंट, 50% से एबव की यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर लेके जा रहे हैं। भर भर कर निवेशक जो है वो इस स्टॉक को खरीदा। कल के दिन मैंने आपको दिखाया था कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस स्टॉक के अंदर आ चुके हैं। यानी कि एक क्वार्टर में 1.5 लाख के अराउंड यहाँ पर जो है शेयर होल्डर इंक्रीज हुए थे। अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सो दैट और भी यहाँ पर जो है ना लगातार कल के दिन भी 53% की यहाँ पर जो है डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर देखी गई है। तो अच्छी बात है, पैसा आ रहा है स्टॉक के अंदर, ये एक बढ़िया बात है। तो अभी ना आपका कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंच चुकी है। वाकई में 15,000 करोड़ अभी बोला था, वो 16,000 करोड़ आज के डेट में हो गया। 24 घंटे भी नहीं हुए। चलिए एक अच्छी बात है, लेकिन 16,000 करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंच चुके हैं कंपनी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा अभी ना, ये गलत मत मानिएगा, लेकिन कॉशस की बात हो जानी चाहिए। ये थोड़ा सा कॉशस रहिए अभी हाल फिलहाल में। जो नए बायर हैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। पुराने वाले क्या करेंगे, वही चीज करेंगे जो कि मैंने 280-290 के अराउंड जब ये स्टॉक गया था तब मैंने आपसे कहा था कि 20% बुक कर लेना, निचले लेवल मिले तो बाई कर लेना। आपने 225 के निचले लेवल देखे थे, काम आ गया ना वो 20% बिकवाना हायर साइड और नीचे खरीदवाना। यही मैं आपसे कह रहा था, उस वक्त वैल्यू कितनी हाई थी। सो दैट वही चीज यहां पर भी अपनानी है। लेकिन इतनी बड़ी तेजी हो रही, कुछ तो बात है, पता नहीं ये क्या बात है। बहुत मतलब ये कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे, या तो कुछ हिडन छुपा हुआ है,
पता नहीं क्या क्या वाकई में मार्जिन्स जो हैं वो पूरे क्या, मैं अभी एसआरएफ को दोबारा चेक किया इसी के लिए कि शायद मुझसे कुछ गलती हो रही हो। मैंने एसआरएफ के मार्जिन्स देखे। एसआरएफ सबसे बड़ी कंपनी है पिडिलाइट के बाद केमिकल सेक्टर के अंदर। एसआरएफ के मार्जिन्स जो है ना, इस क्वार्टर के लगातार 4 क्वार्टर हो गए लगातार ऑपरेटिंग मार्जिन गिर रहे हैं। और ये भाई साहब क्या है कि लगातार हर क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ना वो इनका इंक्रीज हो रहा है। ये अंतर है। तो क्या इसका एक वो हमें रव ऑफ इफेक्ट हमें देखने को मिला? क्या ये लगातार तेजी रहेगी? बड़ा कहना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अचानक से इतनी एक फॉलो अप आ जाता है कि समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर पी रेशियो 48.24 के अराउंड यहाँ पर पहुंच चुका है। क्या वाकई में Q3 के नंबर्स के रिलेटेड ये तेजी है? समझ में नहीं आ रहा है। 48.24 का यहाँ पर जो है पी रेशियो और 41.02 का इंडस्ट्री भी। अब यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच होने लगी है। वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच होने लगी है इस स्टॉक के अंदर। और बॉस ऐसा नहीं है कि 42 पर एसआरएफ चल रहा है तो HSCL इसके साथ साथ या इसके ऊपर या इसके नीचे चले। ऊपर तो मतलब खैर छोड़ दीजिए, नीचे चले तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 46 का तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड का यहाँ पर चल रहा है। जहां तक बात है आपके जो ROE और ROCE, तो यस कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि यहाँ पर इससे भी बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नेट सेल्स और प्रॉफिट के अगेंस्ट वो कंपनियां इसके सामने नहीं टिक पा रही हैं। थोड़ी सी लिस्ट अभी और ऊपर करनी पड़ेगी। खैर ये तो स्क्रीनशॉट है तो कर नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पर क्या बनाए, एक रणनीति यहाँ पर क्या बनाए। देखिए Q3 के नंबर ना बहुत मायने रखेंगे। अगर ये 380 390 के अबाउट आ जाए, 390 के अबाउट, तो भाई साहब थोड़ा सा बुक करने की सोचिएगा, ज्यादा बेहतर है बुक करने का। थोड़ा सा मतलब पूरा बुक नहीं करना, पूरा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप होल्ड कर रहे हैं 100 शेयर तो भाई 10% या 20% बुक कर लीजिएगा। निचले लेवल बाई चांस देखे तो देख लीजिएगा, अदरवाइज पता नहीं ये कहाँ जाने वाला है। वाकई में ये 400 भी अगर क्रॉस कर गया तो किधर लगेगा जाकर, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी ये रैली है लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेच है। लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ये, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है, ऐसा कुछ मालूम पड़ता है। तो देखिए एट द एंड मेरी राय तो यही रहेगी, आप अपने एडवाइजर या ब्रोकर हो उनसे भी सलाह ले लीजिए इसके ऊपर, और अपनी खुद की स्टडी भी करिए। कोई कुछ भी बोलता रहे, खुद की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सीखेंगे कैसे और यहाँ पर समझेंगे कैसे, ये पूरी मामला यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रुक ही जाएगा। ये कुछ भी कहना एकदम इम्पॉसिबल जैसा होगा। चलने को तो ये 550 भी चला जाएगा, चलने को तो यहाँ पर जो है 450 भी चला जाएगा, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच हुई। और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पूरे यहाँ पर जो केमिकल सेक्टर है उनके सबके पी रेशियोज ना बड़ा डिफरेंट रहते हैं। कोई 70 पे चल रहा है, कोई 60 पे चल रहा है, कोई इंडस्ट्री पी के पास चल रहा है। ज़्यादातर तो इंडस्ट्री पी के पास है ही नहीं, ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री पी के पास नहीं मिलेगा। सिर्फ वो टाटा केमिकल है जो इंडस्ट्री पी के नीचे चल रहा है, बाकी कोई भी नहीं चल रहा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तेजी Q3 से पहले देखने को मिल रही है। Q3 में अभी टाइम है, मेरे हिसाब से शायद आपको 10 से 20% बुक कर लेना चाहिए, बाकी होल्ड करना चाहिए। अगर तेजी बढ़ेगी तो कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पर आपको वो भी प्रॉफिट देगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए। अब ऐसे ही हमें तेजी मिल रही है तो फिर हम नंबर्स और इन सब चीज़ों का वेट क्यों करें। तो ये यहाँ पर है। बाकी तेजी से जो चले हैं ना वो यहाँ पर लेवल्स काफ़ी पीछे छूट गए। इस स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल 310 से 300, ये एक सपोर्टिव रेंज रहेगी और इसको यहाँ पर नोट करना है। अगर स्टॉक नीचे आएगा, वैसे आए ना, लेकिन यहाँ पर जाकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर नोट करिए इस बात को। दूसरी बात, किसी ने शॉर्ट टर्म में अगर ले रखा है, कहाँ का देखें स्टॉप लॉस, काफ़ी ऊपर अचानक से निकल गया ये स्टॉक, तो दूर है थोड़े से। जो इंपॉर्टेंट लेवल थे वो दूर हैं, जैसे 325 पर इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर कंसोलिडेट किया था। पिछली बार भी यही सिनेरियो रहा था। सो दैट यहाँ पर नज़र रखें। मेरे ख्याल से कुछ बुक कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। नई खरीदारी का टाइम निकल चुका, नई खरीदारी का टाइम निकल चुका।
कल के दिन अगर आप खरीद के ले गए तो अच्छी बात है। आज तो तेजी आपको देखने को मिल गई, कल आपको और तेजी देखने को मिल जाए, बस इतना इनफ है। लेकिन आप पूछ रहे होंगे क्या और वैल्यूएशन स्ट्रेच हो सकती है? यस, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। जाने को तो 56-58 तक का पी रेशियो भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 रुपए और ऐड यहाँ से कर दीजिए, इतनी तेजी, यानी कि 430 के अराउंड तक की तेजी भी पॉसिबल है अगर ये जाता है। लेकिन उसके लिए रीज़न भी तो चाहिए, तो वो रीज़न अपने पास अभी है नहीं, तो हाल फिलहाल में थोड़ा सा बुक करना ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में और अधिक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।